टोंक की ओर चलते हैं और टोंक की बात करते हैं। देखिए, नाबालिग से 1 महीने तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता को छोटे भाई को से मारने की धमकी भी है। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर खुलासा हुआ। दूनी पुलिस थाना इलाके में वारदात कर रही है। दूनी थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोपियों पर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के पार्टनर वार्डन मनीष गुर्जर पर एफआईआर दर्ज है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवा दिया है। तो नाबालिग से 1 महीने तक दुष्कर्म, हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता को छोटे भाई को जान से मारने की धमकी और पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर यह खुलासा हुआ है। जैसा हमने पहले भी बताया, दूनी पुलिस थाना इलाके में वारदात को अंजाम दे चुका है। दूनी थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के पार्टनर वार्डन मनीष गुर्जर पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवा दिया। मेरे बेटे को मैंने हॉस्टल में रखा था दूनी में, गुरुकुल हॉस्टल में। सुबह स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। मुकेश जी गुजर और हरिराम जी मीणा की वाइफ मनीषा मीणा और मनीष जी गुजर, ये हॉस्टल चलाते थे चारों मिलके। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत वारदात करी थी इन लोगों ने, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं। इसने मेरे को बताया था 1 सितंबर को, जब मेरे प्रोग्राम था मेरे गांव में। तो मेरे बोला, मम्मी मैं इस हॉस्टल में नहीं पढ़ सकती, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं परेशानी में, मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर मैंने इसकी टीसी यहाँ से कटवा के मेरे गाँव में रख दिया। मैं हॉस्टल में मुकेश जी से बात करी थी, मैंने, भाई से क्या दिक्कत आ गई आपको कि मेरी बच्ची से परेशानी में क्यों ऐसा आपके लिए ऐसे क्यों बोल रही है भाई। तो आए नहीं है 2-3 दिन तक। मैंने इंतजार किया, आए नहीं। फिर चलो, फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा था उस टाइम, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला इनसे बात करने के लिए। और मेरे बेटे का एडमिशन इनकी स्कूल में था, मेरा बेटा 1 साल इनके पास पढ़ा था। ये जुलाई से लेके सितंबर तक। पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट थाने पे लेकर उपस्थित अपने परिवारजनों की हुई। आदि रिपोर्ट पर उच्च अफसरान को अवलोकन करवाया जाकर धारा बीएनएस व पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों के अग्रिम जांच श्रीमान व्रताधिकारी महोदय श्री हेमराज जी व्रत देवली के जिम्मे की गई। इसमें एक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज हुआ है, बाकी अन्य के खिलाफ इसमें शामिल होना रिपोर्ट में दर्शाया गया। गलत काम करते थे। किस तरह? मेरा भाई सो जाता था रात में, फिर मेरे को वो सोफे पे सुला के गलत हरकतें करते थे मेरे साथ में, कपड़े उतारते थे उनके मेरे। नहीं, मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा था और मारने की धमकी देते थे। मेरे भैया वहाँ पे पढ़ते थे छोटे। रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ गए इसी पर लाइव जानकारी देने के लिए। रवीश जी, आरोपी के पार्टनर पर वार्डन मनीष गुर्जर पर एफआईआर दर्ज है। वार्डन की क्या संलिप्तता थी इसमें और क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से बताइए। जी आदित्य, ये टोंक जिले के दूनी थाना पुलिस का मामला है। उस क्षेत्र के अंदर जो है एक वारदात घटती है और इसमें 4 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है। हॉस्टल का जो मालिक है, हॉस्टल संचालक है, उसके जो अन्य सहयोगी है, उसमें जो है एक महिला का भी नाम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक सबक है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरे सपने देखते हैं उनका बनाने के, तो ऐसे मामले पेश आते हैं तो वो भी दहल जाते हैं। वाकई दहलाने वाली घटना इस मायने में है कि एक बच्ची जो मासूम है, 10 साल की जिसकी उम्र है, उसके साथ 1 महीने तक दुष्कर्म होता रहा और उसे धमकी दी गई कि तेरा जो भाई यहाँ पढ़ता है इसको हम जान से मार देंगे अगर तुमने किसी को बताया तो बड़े गंभीर आरोप जो है इस मामले में जो एफआईआर दी गई उसमें लगे हैं। उस सूरत में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी तक पुलिस ने जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तारी कब शो होगी, कब पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर जो है कहीं ये अकेली बच्ची है या कोई और बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मामला हालांकि जो है 1 साल बाद सामने आया है, क्योंकि उस समय तक उसका भाई जो था वहां मौजूद था। उस बच्ची तो निकल गई, बच्ची की तबीयत बिगड़ी, बार बार उसे दिखाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके चेकअप हुए,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके बच्ची के जो इन्फेक्शन फैलते गए, बढ़ते गए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार बच्ची टूट गई और बच्ची ने अपनी माँ को जब अपनी पीड़ा बताई, तो माँ ने जाकर जो है परिवाद पेश किया है बच्ची की तरफ से। अब पुलिस इसमें कार्रवाई करती है, क्योंकि कठोर कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, एक छोटा सा हॉस्टल किसी घर में चल रहा होगा, वो वैध है अवैध है, ये भी बड़े सवाल है, पुलिस की जांच में खुलासा होगा। लेकिन अब शायद एक बड़ा कदम शिक्षा विभाग को भी उठाने की जरूरत है, प्रशासन को भी उठाने की जरूरत है। जब ऐसी घटनाएं पेश आती है तो उसके बाद में घर घर में जो लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्कूल का जो खेल चल रहा है, इस पे भी लगाम की जरूरत है कि आखिर क्या वहाँ माहौल है। क्योंकि जिस तरह गलत तथ्य पेश करके जो है एडमिशन दिया गया, क्योंकि उस समय वहां कोई लड़कियां नहीं थी, अकेली बच्ची जो थी उस हॉस्टल में थी, जबकि बताया गया कि वहां 9 बच्चियों का एडमिशन था। तो जी। उस सूरत में माँ बाप को भी जरूरत है कि लगातार मॉनिटरिंग करें, और प्रशासन को जरूरत है कि ऐसे हॉस्टल्स जो चल रहे हैं, ऐसी लाइब्रेरी जो चल रही है, कहीं जो कैफे चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जब केस सामने आते हैं, घटनाएं होती है, तो कुछ खाना पूर्ति के नाम पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। तो टोंक के दूनी पुलिस थाना क्षेत्र में घटी घटना जो है वाकई जो है चिंता का विषय है, और इसमें बड़ा एक्शन भी किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है रवीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींचर के निर्देश पर दवाओं की जांच शुरू हो। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान चल रहा है। पहले दिन राज्य स्तर, जोन, जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 813 चिकित्सा संस्थानों का मुआयना किया है। और हम आपको बता दें कि पाई जा रही कमियों के आधार पर सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव के मुताबिक मानकों को बेहतर करने की दृष्टि से 5 नवंबर से 7 नवंबर तक सघन निरीक्षण अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इस अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों, जिला अस्पतालों, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों की जांच हो रही है। और इसके अलावा उप जिला अस्पतालों, CHC, PHC एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा संस्थान में भवन एवं साफ सफाई की स्थिति, मानव संसाधन की उपलब्धता, टीकाकरण की जांच हो रही है। और इसके अलावा संस्थान जो है प्रसव, OPD, IPD से मरीजों की संख्या, संस्थान में आने वाले रोगियों की संख्या, निःशुल्क दवा एवं जांच योजना गहन निरीक्षण कर रहा है। तो जांच में पाई जा रही है कमियों के आधार पर तुरंत सुधार हो रहा है।